हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट का आज हम आपके सम्मुख 7वां पार्ट प्रेजेंट करने वाले हैं। मित्रों, इस सीरीज के आपको पहले के 6 पार्ट देखने हैं तो इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लेलिस्ट है। आप लोग उन प्लेलिस्टों में क्लिक करके आप लोग उन पार्टों तक पहुंच सकते हैं। आगामी यूके SSSC परीक्षाओं के लिए ये सीरीज़ आपके ज़रूर लाभदायक साबित आपके लिए होगी। डेली हमारी यह सीरीज चल रही है जिसमें उत्तराखंड जीके के आपको एमसीक्यूज टाइप में सवाल मिल रहे हैं। अपने स्तर से खुद सॉल्व करने का प्रयास करें ताकि आपको पता चले उत्तराखंड जीके के में आप कहां पर हो और कितनी तैयारी करने की आपको ज़रूरत है। तो आज इस में मिलेंगे आपको दर्रों से संबंधित सवाल, प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित सवाल, कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है, दो जनपदों के मध्य कौन सा दर्रा है, ये आपको जानने को मिलेगा क्योंकि अक्सर यहाँ से सवाल बनते हैं, आप लोग जानते हैं। मित्रों, आपको पता होगा अपने पहाड़ों में क्या होता है, ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएँ होती हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं। उन पहाड़ों के बीच से एक प्राकृतिक रूप से संकरा मार्ग भी जाता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ता है। तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर्वतों के बीच से होता हुआ वह जो संकरा मार्ग जो प्राकृतिक रूप से आवागमन के लिए बना हुआ है वो कहलाता है दर्रा। उस दर्रे से होते हुए हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर जा सकते हैं। आपको हम पिक्चर के माध्यम से भी दिखा पाता हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ। तो इस तरह से होता है साथियों दर्रा, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए प्राकृतिक रूप से आवागमन के लिए बना होता है। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच से होता हुआ जाता है। तिब्बत से हमारे भोटिया लोग हुणिया व्यापार इन ही दर्रों से होते हुए करते थे जो भारत चीन युद्ध के बाद लगभग समाप्त हो गया था। चलिए पहला प्रश्न से आपको अवगत करा देते हैं। बागेश्वर और चमोली के बीच स्थित दर्रे का नाम बताएं। तो बागेश्वर व चमोली के बीच स्थित दर्रा आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, खुद से सॉल्व करें फिर हम आपको उसका उत्तर बताएंगे। तो बागेश्वर व चमोली के बीच स्थित दर्रा आपको बताना है, ज़्यादा समय आपके पास नहीं रहा। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट उत्तर है। बागेश्वर और चमोली के बीच स्थित दर्रा है सुंदर ढूंगा दर्रा। दूसरा सवाल आपके सम्मुख प्रस्तुत हो रहा है, बागेश्वर व पिथौरागढ़ के बीच स्थित दर्रा। तो बताइए साथियों, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच दर्रा, ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, 4 ऑप्शन आपके सम्मुख प्रेजेंट है। तो बागेश्वर व पिथौरागढ़ के बीच जो दर्रा है इनमें से सही उत्तर है ऑप्शन नंबर क ट्रेल पास। तीसरा सवाल आपके सम्मुख प्रेजेंट हो गया है, पिथौरागढ़ व चंपावत के बीच दर्रा। तो पिथौरागढ़ व चंपावत को जो जोड़ने वाला दर्रा है इन 3 ऑप्शनों में से आपको बताना है क्या क है, क्या ख है, क्या ग है। तो ऑप्शन नंबर ग लासपा। तो लासपा दर्रा पिथौरागढ़ व चंपावत जनपद को जोड़ता है। अगला सवाल है, उत्तरकाशी व हिमाचल प्रदेश के बीच स्थित दर्रा। तो उत्तरकाशी व हिमाचल प्रदेश राज्य को जोड़ता है जो दर्रा, वो आपको बताना है। तो उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को जो जोड़ने वाला दर्रा है उसका नाम आपको बताना है। तो साथियों बिना देरी के चलिए आपको बता देते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, श्रृंगकंठ, ऑप्शन नंबर ग। तो उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को कौन जोड़ता है, श्रृंगकंठ दर्रा। अगला सवाल, दारमा व ब्यास घाटी के बीच स्थित दर्रा। तो दारमा और ब्यास घाटी के बीच जो दर्रा है उसको आपको बताना है। तो दारमा और ब्यास घाटी के बीच स्थित दर्रा है, आपको सही उत्तर मिल गया होगा। ऑप्शन नंबर क्या है साथियों, जल्दी बताइए, दारमा और ब्यास घाटी के बीच दर्रा। तो दारमा व ब्यास घाटी के बीच जो दर्रा है ऑप्शन नंबर गो सिंडला दर्रा। अगला सवाल, उत्तरकाशी और चमोली के बीच स्थित दर्रा। तो उत्तरकाशी और चमोली के बीच जो दर्रा है वो आपको बताना है। तो उत्तरकाशी और चमोली के बीच दर्रा बताइए, क ख ग घ। ऑप्शन नंबर घ कालिंदी दर्रा। उत्तरकाशी और चमोली के बीच स्थित दर्रा कौन सा है, कालिंदी दर्रा। अगला सवाल है, जब हम मानसरोवर यात्रा के लिए जाते हैं तो बीच में पड़ने वाले दर्रे का नाम बताइए। जब हम साथियों मानसरोवर यात्रा में जाते हैं यानी कैलाश मानसरोवर यात्रा की बात हो रही है साथियों ये, तो इस रास्ते से जाते हैं तो हमें बीच में कौन सा दर्रा पड़ता है। साथियों आप लोग जानते हैं पहले हमारा जो कैलाश मानसरोवर यात्रा चीन से होते हुए जाती थी, आजकल हमारे पिथौरागढ़ जनपद से होते हुए यह जाती है, क्योंकि यदि हम चीन से जाते हैं तो हमें पासपोर्ट कई चीज़ें बनवानी होती है। अब हम अपने कुमाऊं से होते हुए चलते हैं तो यहाँ पे हमें पासपोर्ट की ऐसी कोई ज़रूरत खास नहीं है। तो जब हम मानसरोवर यात्रा के लिए जाते हैं पिथौरागढ़ के रास्ते तो हमें बीच में कौन सा दर्रा पड़ता है, ऑप्शन नंबर ख लिपुलेख दर्रा। अगला सवाल, अच्छा सवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, नीति माणा किंगरी विंगरी वालचा जैसे दर्रे किस क्षेत्र को जोड़ते हैं। अच्छा सवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, यहाँ से 2 प्रश्न आपके बनते हैं। नीति माणा किंगरी विंगरी
बालचा जैसे दर्रे किस क्षेत्र को जोड़ते हैं? साथियों अच्छा सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। तो उत्तर बताइए फटाफट, क्या क है उत्तर, क्या ख है, क्या ग है, क्या घ है? तो नीति, माणा, किंगरी विंगरी, बालचा जैसे दर्रे किस स्थान को जोड़ते हैं? ऑप्शन नंबर ख, चमोली व तिब्बत को जोड़ता है हमारा नीति दर्रा, माणा दर्रा, किंगरी विंगरी दर्रा, बालचा दर्रा। तो नीति सही आप लोग समझ गए होंगे, नीति घाटी तो चमोली में ही है साथियों नीति घाटी, इसीलिए आपको ऐसे भी क्विक तरीके से सोचना है ताकि आपको प्रश्न ऑप्शन में देख के पता चल जाए। अगला सवाल, सल सल तंजुम कोई चोरी होती, लमलंग घटर लिया जैसे दर्रे किस क्षेत्र को जोड़ते हैं? अच्छा सवाल यहाँ पर भी है कि कोई दर्रा किसको जोड़ता है, किस किस को जोड़ता है, किसके जनपद को जोड़ता है? सल सल दर्रा, तंजुम, चोरी होती, लमलंग, घटर लिया जैसे दर्रे किस किस क्षेत्र को जोड़ते हैं? साथियों यहाँ से 2-3 सवाल आपके बन सकते हैं। अच्छा सवाल है, याद रखने का आपको प्रयास करना है इसको। तो सल सल तंजुम जो कोई ये भंडार, ये जो सारे दर्रे हैं, ये भी किसको जोड़ते हैं? चमोली व तिब्बत को। ऑप्शन नंबर घ इसका भी सही उत्तर है। ख अगला है, मार्च योग व 12 होती, टोपी धुआं, लातू धुरा जैसे दर्रे किस किस क्षेत्र को जोड़ते हैं? अच्छा सवाल है भी, मार्च योग व 12 होती, टोपी धुआं, लातू धुरा जैसे जो दर्रे हैं वो किस किस क्षेत्र को जोड़ते हैं? ये मार्च योग व 12 होती, टोपी धुआं, लातू धुरा जैसे जो दर्रे हैं किस किस क्षेत्र को जोड़ते हैं? तो 12 होती से आप लोग समझ गए होंगे साथियों। 12 होती कहाँ पर है हमारा? ये चमोली जनपद में। तो चमोली व पिथौरागढ़ से जोड़ता है हमारा ये दर्रे। तो ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर है। अगला सवाल, कुंवारी पास किस क्षेत्र में स्थित है? तो कुंवारी पास किस क्षेत्र में पड़ता है साथियों? तो कुंवारी पास पड़ता है अपना औली के निकट, चमोली जनपद में। तो औली के निकट, जहाँ शीतकालीन क्रीड़ा स्थल के लिए हमारा औली क्षेत्र प्रसिद्ध है, उसी के निकट है कुंवारी पास दर्रा। तो दर्र से संबंधित सवाल हो गए। आगे बढ़ते हैं आपदा से संबंधित सवालों की ओर। तो आपदा के समय राहत व बचाव कार्य तुरंत हो, इसके लिए राज्य में गठित किया गया एसडीआरएफ का गठन कब किया गया? तो एनडीआरएफ जो है साथियों हमारी जो केंद्र तो सेंट्रल लेवल की राहत व बचाव कंपनी, राहत व बचाव कंपनी है सेंट्रल लेवल की। अब हमारे राज्य में भी भूकंप और जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनकी अधिकता को देखते हुए हमारे राज्य ने अपने राज्य के लिए स्टेट डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स एसडीआरएफ का गठन किया। ये गठन कब हुआ साथियों? जब हमारे उत्तराखंड की अभी तक की सबसे बड़ी त्रासदी आई। आप लोग जानते हो 16-17 जून 2013 को अपना उत्तराखंड हिल गया था साथियों, क्योंकि यहाँ पे कितना बड़ा भूस्खलन आया और हर जगह कितना क्या हुआ सब लोग आप लोग जानते हो, सब लोग वाकिफ हो। तो 16-17 जून 2013 की घटना थी जिससे हमारा पूरा उत्तराखंड हिल गया और सबसे बड़ी हमारी जो उत्तराखंड की आपदा मानी जा रही है यही आबादी है जिसमें भूस्खलन व बाढ़ आ गई थी साथियों, नदियाँ उफान पर थी। तो आपदा के समय राहत और बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ का गठन अपने उत्तराखंड ने कब किया? तो ये हुआ कब आपको बताना है। तो 12 जुलाई 2013 को। ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर है। तो आपको बताना है इसका उत्तर मित्रों। क ख ग घ आपके सम्मुख है, ये 4 डेट हैं। तो सही उत्तर है 1 जुलाई 2013 को अपने उत्तराखंड ने अपने राज्य में राहत व बचाव कार्य हेतु तुरंत राहत मिले एसडीआरएफ का गठन किया। कब? 1 जुलाई 2013 को। ठीक है। तो अगला सवाल की ओर आपको ले चलते हैं। राज्य के इतिहास में सबसे बड़ी त्रासदी कब आई? तो राज्य के इतिहास में सबसे बड़ी जो त्रासदी आई वो आपको हमने अभी बता दिया, 16-17 जून 2013 की बात है जब अपने उत्तराखंड में एक बड़ा भूकंप, बड़ा भूस्खलन आया। वो सबसे बड़ी त्रासदी थी अपने उत्तराखंड में। अगला सवाल है, इस त्रासदी में सेना ने राहत और बचाव हेतु चलाया गया मिशन का नाम बताइए। साथियों इस त्रासदी जो ये 16-17 जून को आई ना त्रासदी, इसमें हमारी सेना ने राहत व बचाव के लिए क्या मिशन चलाया हुआ था? ऑप्शन नंबर आपको इतने मिशन दे रखे हैं, आपको इनमें से सही उत्तर आपको जाना है। ऑपरेशन सूर्य होप चलाया था हमारी भारतीय सेना ने इस त्रासदी में राहत व बचाव हेतु। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर है। मित्रों आज के सवाल हो चुके हैं, फिर लाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट सवाल ऐसे ही आपको
तो आज के सवाल में कुछ ऐसे प्रश्न थे आपको। तो आज के सेशन में इतने ही सवाल थे। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे और अपने स्तर से आपने सॉल्व करने का प्रयास करा होगा। फिर लाऊंगा मैं आपके सम्मुख ऐसे ही नेक्स्ट डे ऐसे सवालों को। अब हम उत्तराखंड की नदियों तालों से संबंधित सवालों को आपके सम्मुख प्रेजेंट करेंगे। तो बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। डेली का डेली अपने दोस्तों को भी जोड़ने का प्रयास करें। उत्तराखंड जीके को आपका हम यूं मुट्ठी में करेंगे। 40 के 40 मार्क्स आप लोग लाओगे। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं हमारी ये वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा हो रहा होगा। तो थैंक यू वेरी मच। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन ऑन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी ओर से जो भी एजुकेशनल वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते पूर्ण तरीके से मिल पाए। तो थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।